रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे को लेकर यूक्रेनी जनरल ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। जनरल वैलेरी ने कहा कि पुतिन का परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का आदेश विश्व युद्ध करा सकता है। यूक्रेनी जनरल का बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूसी फौज जंग के मैदान में निराश है और हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन जंग में अमेरिकी हथियारों की ताकत देखकर कई दूसरे देश भी इन हथियारों को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। पेंटागन ने कहा कि मांग को देखते हुए मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम समेत कई दूसरे हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों के दम पर ही रूस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जंग में रूस के खिलाफ तुर्की से मिले TB2 ड्रोन की सफलता को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव पहुंचे तुर्की के TB2 ड्रोन कंपनी के CEO बैरक्टार से यूक्रेन में फैक्ट्री लगाने को लेकर बात की है। जंग के मैदान में यूक्रेन ने तुर्की से मिले ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के कई सैन्य ठिकानों और सैन्य काफिले को तबाह किया है, भारी नुकसान पहुंचाया। रूसी कब्जे वाले इलाकों को दोबारा से अपने कंट्रोल में लेने के लिए यूक्रेनी फौज अब दक्षिणी इलाकों की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन के दक्षिणी सैन्य कमान की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक दिन में उनकी फौज ने रूस के 9 टैंक्स तबाह करने के साथ 70 रूसी जवानों को मार गिराया। यूक्रेनी फौज रूस की सप्लाई लाइन को काटने के लिए कई अहम पॉइंट्स को निशाना बना रही है। रूस से तेल आयात पर यूरोपीय यूनियन के बैन के बाद ऑयल टैंकर्स की दुनिया में मांग बढ़ने की संभावना है। डेनमार्क की ऑयल टैंकर्स बनाने वाली बड़ी कंपनी की तरफ से कहा गया कि दुनिया के कई देशों को तेल आयात करने के लिए काफी लंबी समुद्री यात्रा तय करनी होगी। इस वजह से उन्हें और ज्यादा तेल टैंकर्स की जरूरत महसूस हो रही है। दूसरे देशों से तेल सप्लाई के लिए बड़े बड़े जहाजों की मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है। बिजनेस डेली निकाय की रिपोर्ट में रूस से यूरोप तक गुप्त रास्ते से तेल निर्यात को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। समंदर में गुप्त रास्ते के जरिए रूस से दर्जनों ऑयल टैंकर यूरोप पहुंचे हैं। ग्रीस होते हुए तेल के कई टैंकर यूरोपीय देशों तक पहुंचाए गए हैं। समंदर में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर किया गया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के मित्र देशों का पोलैंड की सीमा पर युद्धाभ्यास से टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया। गोला बारूद बरसाकर बेलारूस की सेना लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस ड्रिल में 260 बख्तरबंद गाड़ियां, 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर समेत करीब 7,500 जवान शामिल हैं। बेलारूस में चल रही मिलिट्री ड्रिल के बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि अब आगे बेलारूस के रूस के साथ यूक्रेन युद्ध में शामिल होने की संभावना ना के बराबर है। ब्रिटेन ने बेलारूसी बलों के पास आक्रामक क्षमता सीमित होने के कारण ऐसी आशंका जाहिर की है। दुनिया के कई फ्रंट्स पर युद्ध और तनाव के बीच हथियार बनाने वाली कंपनियों के डायरेक्टर्स की बड़ी बैठक 28 सितंबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में होगी। अमेरिका के नेतृत्व में हथियार बनाने वाली कंपनियां इस बैठक में यूक्रेन की रक्षा में सहयोग कर रहे देशों की जरूरतों पर चर्चा करेगी। बैठक में यूक्रेन को सैन्य मदद पर खास फोकस रहेगा।